दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश इन दिनों फिर से बिजली की संकट में घिर गया है और ये ऐतिहासिक संकट इसलिए आया है क्योंकि अडानी पावर स्टेशन जो है झारखंड में, अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, उसने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की जो कोटा है उसे आधा कर दिया है। अब इसकी वजह से पूरे देश में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। भुगतान में देरी और बकाया निपटान न होने की वजह से अडानी समूह ने ये कदम उठाया है। आइए समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। अभी ये जो स्लाइड शो है ये बांग्लादेश का अखबार है द डेली स्टार, उसने ये खबर लगाई है और इसके साथ ही बांग्लादेश और भारत के सभी अखबारों में एक तरह से यह पूरा खबर हर जगह यह छाया हुआ है। अब खबरों के मुताबिक है क्या कि यह संकट जो है वह बांग्लादेश के लिए एक अभूतपूर्व है। बांग्लादेश को झारखंड से अडानी पावर प्लांट जो है अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, उसके द्वारा तकरीबन 1600 वाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी। लेकिन पिछले कई समय से अडानी समूह पर बांग्लादेश का बकाया चल रहा था। ये बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर अडानी समूह का लगभग 800 मिलियन डॉलर का बकाया है। यह अगर पूरी रकम की बात करें तो 846 मिलियन डॉलर है, जिसे वित्तीय समस्याओं और आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जा रही थी, जिसकी वजह से अडानी समूह ने बार बार बांग्लादेश को चेतावनी दी और कहा कि इस बकाये का भुगतान करे। इसके लिए 31 अक्टूबर को बांग्लादेश को दी गई थी डेट कि 31 अक्टूबर तक वह बकाया रकम का भुगतान करे ताकि इस आपूर्ति को नियमित बनाया जा सके। बांग्लादेश में 1600 मेगावाट की रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है 31 अक्टूबर को, जिसमें ढाका सहित कई बड़े शहर में बिजली गुल हो गई और औद्योगिक इकाइयां बंद रही। 19 घंटे के लगभग बांग्लादेश में एक तरह से लोड सेटिंग की स्थिति रही। अब इतना लंबा समय लोड सेटिंग क्यों रहा? क्या बांग्लादेश खुद बिजली नहीं बनाता? अगर इसकी बात करें तो बांग्लादेश में खुद जो ये है बिजली बनाने की क्षमता है, उसके इतर यह भारत से 1160 से लेकर 1600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति करता है। इसमें झारखंड का अडानी का पावर प्लांट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बहरामपुर और त्रिपुरा से बिजली आपूर्ति होती है। इसमें अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में वर्तमान में 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की उसकी खुद की क्षमता है। लेकिन कोयले की किल्लत, आर्थिक तंगी की वजह से, कई अन्य और कई कारण हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश 13 से 15,000 मेगावाट बिजली ही उत्पादित कर पाता है और तकरीबन 1600-1700 मेगावाट बिजली वह भारत से आयात करता है। अब इसका यह है कि बिजली संकट जो है वह इसलिए ज्यादा बांग्लादेश के लिए भारी पड़ गया है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वह एक तरह से भारत पर केंद्रित थी। भारत के सहयोग से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जिस तरह भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बने हैं, भारत के खिलाफ बांग्लादेश के जो वहां आंदोलन वगैरह हुए, हिंदू विरोधी नारे लगे, जिसकी वजह से
आज और भारत से वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और इस सहयोग न मिल पाने की वजह से बांग्लादेश के पास एलसी की भी दिक्कत हो गई है, और वह कई तरह के बकाया कई आर्थिक तंगी होने की वजह से, डॉलर की कमी होने की वजह से वह उसके बैंक जो है वह जो लेनदार है उनको क्लियर उनका बकाया नहीं कर पा रहा है, उनका आउटस्टैंडिंग बकाया नहीं कर पा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अडानी ने बकाया राशि के बहाने क्या बांग्लादेश पर एक तरह से दबाव डालने का प्रयास किया है, खासकर कोयले की कीमतों को लेकर संदर्भ में, या इसके पीछे यह भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत अडानी के माध्यम से बांग्लादेश पर क्या कूटनीतिक दबाव और राजनीतिक दबाव बना रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि हाँ दबाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उसको समझने के पहले देखना ये होगा कि जो दबाव की बात कही जा रही है वह कितना उसमें दम है। अगर हम इसकी तरह तरह की जो सवाल उठ रहे हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें, उसको अगर बढ़िया से समझें, तो कई चीजें साफ हो जाती है। बांग्लादेश न केवल ऊर्जा की स्थिति वहां की बिगड़ी हुई है, बल्कि बांग्लादेश की सरकार के साथ अडानी समूह के व्यापारिक संबंध भी जो है वह सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल है क्या कि अडानी ने एक पत्र लिखा था 27 अक्टूबर को। उस पत्र में स्पष्ट किया गया था कि 30 अक्टूबर तक अगर भुगतान नहीं हुआ तो वे बिजली की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर होंगे। अंततः यह चेतावनी सच भी साबित हुई, और 31 अक्टूबर को अडानी ने अपने 1496 मेगावाट के पावर प्लांट से सप्लाई को काटकर सिर्फ 700 मेगावाट कर दी, और इसी 700 मेगावाट करने की वजह से अचानक बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में बिजली संकट खड़ा हो गया, और ऊर्जा अंधकार में बांग्लादेश डूब गया। यह निर्णय बांग्लादेश के ऊर्जा उत्पादन पर एक भारी आघात की तरह पड़ा। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के अगर आंकड़ों पर गौर करें, और उनके आंकड़े जो बता रहे हैं उसके अनुसार 31 अक्टूबर की रात देश भर में 1600 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई औद्योगिक क्षेत्र और गांवों में बिजली गुल हो गई, जिससे न केवल घरेलू और उपभोक्ता बल्कि उद्योग जगत भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिजली संकट जो है इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है, और अगर यह समस्या जारी रही तो इसका दूरगामी परिणाम भी हो सकता है। बांग्लादेश में यह भी कहा जा रहा है कि क्या अडानी ने बदला लिया है, तो भाई बदला किस बात का। तो इस पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज सवाल यह उठ रहा है कि क्या अडानी ने बकाया राशि की आड़ में बांग्लादेश पर कोई दबाव बनाया है क्या? क्या बांग्लादेश की सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ यह एक कूटनीतिक कदम था? पिछले साल अडानी को कोयले की बढ़ती कीमतों के मुकाबले मुद्दे पर बांग्लादेश से चुनौती मिली थी। उस समय दोनों पक्ष के बीच एक पूरक समझौता हुआ था, जिसमें अडानी ने कोयले की कीमत घटाने पर सहमति जताई थी। लेकिन एक साल बाद अडानी ने फिर से पुराने समझौते के अनुसार बढ़ी हुई कीमतें लागू कर दी। इस बीच अडानी समूह ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पीडीबी के लगातार भुगतान में देरी के कारण उसके कोयले आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदार जो है उनको जो भुगतान करना होता है उसमें उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
साथ ही उनके वित्तीय ऋणदाताओं ने कार्यशील पूंजी का जो वर्किंग कैपिटल है उसका समर्थन भी वापस ले लिया है, जिससे कंपनी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार का शासन है और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच आडवाणी ने प्रमुख सलाहकार जो वहां है मोहम्मद यूनुस, उनको भी पत्र लिखकर भुगतान के लिए दबाव डाला था। बांग्लादेश की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था दोनों ही इस दबाव के केंद्र में। क्या अब सवाल यह है कि बांग्लादेश सरकार कैसे इस संकट से निपटेगी? क्या अडानी के इस फैसले से दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ेगा? बांग्लादेश के ऊर्जा अधिकारी अब तक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी इस बात से और बढ़ रही है कि भुगतान में देरी का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यह जो घटना है इसने बांग्लादेश को अडानी समूह के साथ ऊर्जा सौदों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है, ऐसा बांग्लादेश सरकार का कहना है। क्या यह इस स्थिति में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दरार नहीं आएगी? यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसे बिजली संकट से जूझ रहा है जो उसके विकास के पहियों को थाम सकता है। एक तरह से भारत के साथ बांग्लादेश के जो संबंध थे वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे और भारत हमेशा ही बांग्लादेश को सहयोग करता रहा है। लेकिन जिस तरह बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लामबंदी शुरू हुई, भारत के खिलाफ और खासकर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह बवेला मचाया गया, उसके वजह से दोनों देशों के संबंधों में तल्खियां आई और इन तल्खियों का नतीजा अब बांग्लादेश को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। बिजली की संकट तो काफी पहले से माना जा रहा था कि बांग्लादेश बिजली संकट से जूझेगा, क्योंकि ये अडानी ग्रुप का जो बकाया हो वो कोई हाल फिलहाल का नहीं बल्कि लंबे समय से ये बकाया चलता आ रहा है, जिसकी जब भारत के साथ संबंध ठीक थे तो आपसी बातचीत से ये चीजें तय हो जाती थी और यह बातें पब्लिक में नहीं आ पाती थी। दूसरी ओर बिजली की कमी की वजह से बांग्लादेश में जो उद्योग धंधे हैं, खासकर जो रेडीमेड गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियां हैं उनका उत्पादन ठप हो गया है। वहां के जो श्रमिक हैं वे बेरोजगार हो गए हैं और कारखानों के बंद होने की वजह से और बहुत सारी कंपनियां जो भारतीय कंपनियां थी जो बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां चलाती थी, उन लोगों ने इस जो बवेला मचा था उसके बाद से अपनी फैक्ट्रियों को फिर भारत में शिफ्ट कर लिया और बांग्लादेश को जो कच्चे माल की आपूर्ति होती थी वह भी भारत से होती थी। लिहाजा जो कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर जो दिक्कतें थी वह दिक्कतें और गहरा गई हैं, कारण कि अब बांग्लादेश को भारत से जो कॉटन जाता था उसमें काफी कमी आई है और दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो ऑर्डर बांग्लादेश को मिलते थे वह ऑर्डर बांग्लादेश को अब कम मिल रहे हैं, वह भारत, वियतनाम सहित अन्य देशों को मिलने लगे। इसकी वजह से जो बांग्लादेश का मुख्य एक्सपोर्ट था वह धीमा पड़ गया और उसके धीमा पड़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लचर हुई है। इस अर्थव्यवस्था के लचर होने का असर ये पड़ा है कि बांग्लादेश के राजकोषीय कोष में डॉलर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं
अन्य देशों के जो विभिन्न कंपनियां हैं जिनका बकाया बांग्लादेश को देना है, उनके एलसी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के पास डॉलर नहीं है जिससे कि वह विदेशी देनदारों को वह भुगतान कर सके। अभी तो स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त बांग्लादेश के लिए बहुत ही चुनौती भरा हो सकता है। इसके पहले जो अंतरिम सरकार है उसे और पूरे देश को ये सोचना होगा कि वहां एक अस्थायी सरकार हो जो देश में अराजकता का माहौल है उसे नियंत्रित किया जाए और एक नीतिगत आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को और उसकी सामाजिक व्यवस्था को, खासकर सामाजिक व्यवस्था को, जब तक सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं होगी। ये अलग बात है, वह भारत से कैसे संबंध चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो बांग्लादेश का अपना मामला है, लेकिन नीतियों में स्पष्टता होनी चाहिए। और ये बात तो तय है कि जिस देश की सीमा जो है वह तीन तरफ से, अगर जिस देश से घिरा हुआ हो और चौथी तरफ समुद्र हो, वैसे देश से दुश्मनी मोड़कर प्रोग्रेस की उम्मीद करना बेमानी है। और वह भी वैसा देश जो दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थशक्ति हो। तो बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से समीक्षा करना चाहिए और अपने देश की हित को ध्यान में रखते हुए जो बेहतर फैसला हो वो करना चाहिए। एक भारतीय के रूप में मेरा बांग्लादेश को सलाह है कि धार्मिक सियासत के बदौलत देश नहीं चलता, अतः धर्म के आधार पर नीतियों को बनाने के बजाय राष्ट्र हित को ध्यान रख नीतियों को बनाए और दुनिया के अन्य देशों या अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को ऐसे रखें जो मित्रवत हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार जरूर हमसे साझा करें। आपके विचार का स्वागत है। आपसे एक गुजारिश, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।